खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। पेशावर, अकबरपुरा और मुलका इलाकों के रहायशी सरापा एहतजाज। मुजाहरीन ने मोटरवे पेशावर M1 से 4 सदा तक बंद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लोड शेडिंग पर इजलास आज होगा। बिजली चोरी की रोकथाम के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आज से 1 जून तक मुल्क के बालाई अजला में आंधी, बारिश, गर्द आलूद हवाओं का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और झंग में बारिश और तूफान की पेशगोई। PDMA ने पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया। सिंध और पंजाब में शदीद गर्मी की लहर। राजनपुर, कंबर शहदाद कोट, दादू में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रहीम यार खान, DG खान, लाड़काना, जैकबाबाद, सिब्बी में 44, सक्खर में 43, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में 41, जबकि कराची में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का दिन यौम तकबीर मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील, मसाजिद में कुरान ख्वानी, पाकिस्तान की सलामती और सरबुलंदी के लिए दुआओं से दिन का आगाज। भारत के एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चागी में 5 एटमी धमाके किए। उस दिन पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बना। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम तकबीर पर पैगाम। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, यौम तकबीर इलाकाई अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के आज़म का सबूत है। शहबाज शरीफ का कहना है, अंदरूनी दुश्मन इंतशार की सियासत से मुल्क को खतरे से दो चार करना चाहते हैं। यौम तकबीर दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के अहद की तजदीद का दिन है। मुसल्लह फौज और अस्करी क़यादत की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक 26वीं यौम तकबीर पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने खुसूसी पैगाम में कहा, एटमी तजुर्बात ने कामयाबी से काबिल एतबार कम अज कम डिटर्नेंस कायम किया और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ। मुसल्लह अफवाज और कौम शानदार कारनामे में गैर मुतज़लज़ल लगन और बेलौस कुर्बानियों देने वाले तमाम अफराद को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुसल्लह अफवाज मादर वतन के दिफा, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़, मुल्क की सलामती को हर कीमत पर यकीनी बनाने के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इरादा करती है। यौम तकबीर पर तातील। सिंध में मैट्रिक का पर्चा मुलतवी कर दिया गया। तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मुलतवी होने वाला पर्चा आखिर में लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में इम्तहानात मुलतवी नहीं किए गए। कैम्ब्रिज बोर्ड के तहत O लेवल और A लेवल के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक हो रहे हैं। आम तातील के बायस आज अदालतें भी बंद रहेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज साइफर केस की समाअत थी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में खातून को टारगेट करके निशाना बनाया। आसिया पर मोटरसाइकिल सवार ने इंतहाई करीब से फायरिंग की। कराची में इससे पहले टारगेट किलिंग की 18 वारदातें हो चुकी हैं। वाकये की CCTV सामने आ गई। IMF ने आइंदा माली साल के दौरान तिजारती खसारे में इजाफे की पेशगोई कर दी। तिजारती खसारे में 4 अरब 16.5 करोड़ डॉलर इजाफे का इम्कान। पाकिस्तान का तिजारती खसारा 27 अरब 92 करोड़ 30 लाख डॉलर हो सकता है। का ख्याल है कि वो 10 दिन के अंदर बाहर नहीं आ सकता था वो शख्स। डील कर गए, ऑफर थी। हाँ हाँ, ऑफर थी, आज भी है। आज कहेंगे भाई जन आप लोगों की मर्जी है, जब आप जो चाहे करें। हाँ। तो खान साहब को बाहर आने दे दिया जाए। एब्सोल्युटली। बानी PTI के लिए आज भी डील की ऑफर मौजूद है। डील करके वो 10 दिन में बाहर आ सकते थे। किसी डील पर यकीन नहीं रखते, इसीलिए जेल में हैं। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का दावा। प्रोग्राम एलान तार में गुफ्तगू करते हुए रऊफ हसन ने कहा, इन लोगों की कोशिश है बानी PTI के खिलाफ मजीद केसेस बनाए जाएं। शाह महमूद पर 8 मजीद केसेस इसका वाज़ेह सबूत है। पूरा यकीन है 2024 में बानी बाहर आ जाएंगे। आज हालात मुख्तलिफ हैं। इमरजेंसी लगाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। मैंडेट वापस करें तो बात हो सकती है। अली अमीन गंडापुर ने बतौर वजीर आला वफाक के साथ ताल्लुकात रखे हैं। सियासी दर्जा हरारत नीचे जाना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए।
नैब के जेरे हिरासत मुलजिम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने नैब के ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। बदनीयती पर मबनी रेफरेंस बनाने पर नैब अफसर की सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। विफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट 2023 में तरमीम का ऑर्डिनेंस भी जारी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के कयाम से मुतालिक कानून में तरमीम। हाई कोर्ट्स के हाजिर सर्विस के साथ रिटायर्ड जज इंतखाबी उज़रदारियों से मुतालिक ट्राइब्यूनल का हिस्सा होंगे। चढ़ाई की धमकी के बाद विफाक से लड़ाई खत्म। बिजली के मामले पर विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में फॉर्मूला बन गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर तवानाई ओवैस लगारी साथ बैठ गए। अली अमीन गंडापुर ने कहा, विफाकी हुकूमत ने हमारे सूबे का ख्याल किया, शुक्रिया अदा करते हैं। वाजिबात और लाइन लॉसेज में अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। सूबे के लोगों को भी रिलीफ मिलेगा। सूबे को लोड शेडिंग फ्री बनाएंगे। अवाम को सोलराइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा बहरान है। काफी अच्छी बातचीत हुई, बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। दोनों का मकसद अवाम को रिलीफ देना है। वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा, जो मॉडल बनाया वो दूसरे सूबों में भी लागू करेंगे। पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ाया। हम सब ने मिलकर मुश्किलात का हल निकाला है। आज दोपहर तक नो पलक सवार कर लाएमल का ऐलान करेंगे। इस्लामाबाद में 15 साल का तालिब इल्म ट्रैक से गिरकर जान बहक हो गया। नौजवान ताहा की लाश 14 घंटे की कोशिश के बाद ट्रेल 5 से निकाली गई। ताहा गुज़श्ता रोज ट्रेल 5 से लापता हुआ था। तलाश का ऑपरेशन सुबह 4 बजे शुरू किया गया। लाश पी सोहाबा और बरी इमाम के दरमियान गहरी खाई में मिली, जिसे कई घंटों की सरतोड़ कोशिशों के बाद निकाला गया। मागिला हिल्स के 4 मुकामात पर आग, 3 मुकामात पर आग पर काबू पा लिया गया। 6 एविएशन स्क्वाड्रन और पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने मावनत की। अंधेरा होने तक हेली ऑपरेशन जारी रहा। जमीनी राब्ता न होने के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आग सुबह 11 बजे लगी, जिसने नेशनल पार्क के वसी रकबे को लपेट में ले लिया। चेयरमैन एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी से सहाफती तंजीमों के अहदेदारान की मुलाकात। हत्या के इज्जत बिल और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। खालिद मकबूल की सहाफती वफ़द को जायज़ मुतालबात की हिमायत की यकीन दहानी। तर्जुमान एमकेएम के मुताबिक हत्या के इज्जत बिल पर मुतालिका मीडिया तंजीमों को एतमाद में न लेना तहफ़्फ़ुज़ात को जन्म देता है। हत्या के इज्जत बिल फिलफौर वापस लेकर स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। एमकेएम पाकिस्तान मामले को विफाकी काबीना समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर उठाएगी। मुलाकात में CPN, PFUJ, MN, PBA, KUJ, लाहौर और कराची प्रेस क्लब के सदूर ओहदेदार मौजूद थे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने नए माली साल के लिए मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा वज़ीर आज़म पैकेज मांग लिया। ज़राए का कहना है, वज़ीर आज़म पैकेज के लिए बजट में 85 अरब मांगे गए हैं। रमजान पैकेज के लिए 12 अरब जबकि 73 अरब रुपए दीगर 11 माह के लिए मांगे गए हैं। हुकूमत अवाम नहीं अशराफिया पर बोझ डालें। दवाओं पर टैक्स लगाना अवाम पर जुल्म होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, IMF नए बेल आउट पैकेज के लिए कई जालिमाना शराइत सामने ले आया। हुक्मरान तबका आखिर कब तक अवाम पर बोझ डालकर जागीरदारों को बचाता रहेगा? कराची की 3 आम शाहराहों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मंसूबा, टेंडर जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, शाहराह फैसल, मरीन ड्राइव रोड, शाहराह ईरान शमसी तवानाई पर मुंतकिल होंगी। पायलट प्रोजेक्ट के बाद 103 मजीद शाहराहों को सोलर करेंगे। आलमी अदालत रफा में कत्लेआम न रुकवा सकी। इसराइल ने रफा की खैमा बस्ती पर आग बरसा दी। 45 से ज्यादा बेघर फलस्तीनी जिंदा जल गए। बच्चों के सरबरीदा लाशें देखकर दिल दहल गए। शहदा में खवातीन भी शामिल हैं। दर्जनों अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। काबिल सहूनी फौज ने ममनुआ हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसने हर चीज को जलाकर राख कर दिया। इसराइल के गजा पर 24 घंटे में 10 हौलनाक हमले, 230 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए।
रफा क्रॉसिंग पर मिस्री और इसराइली फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला। सऊदी फौज की फायरिंग से एक मिस्री फौजी हलाक और एक जख्मी हो गया। दोनों मुल्कों के हुकाम वाक़े की छानबीन कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने रफा हमले को अफसोसनाक करार दे दिया। तहकीकात का ऐलान, अमेरिका की फिर इसराइल की अंधी हिमायत। महकमा खारजा के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा, रफा हमलों में हमास के 2 सीनियर अरकान मारे गए। रफा में पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली हमला इंतहाई अफसोसनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा बराए हाउसिंग का इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इमदादी एजेंसी बराए फ़लस्तीन अनरवा का कहना है, इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा के कैंप को निशाना बनाना हैरान कुन नहीं। पनाहगुज़ीनों के कैंपों पर मजीद हमलों की इतलात खौफनाक है। इसराइली रुकन पार्लियामेंट MK आयडाटुमा ने नेतन्याहू की हुकूमत को खूनख्वार करार दे दिया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने इसराइल के लिए फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना ज़रूरी करार दे दिया। ब्रसल्स में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 2 रियासती हल फ़लस्तीन और इसराइल दोनों के मफाद में है। फारिकैन को चाहिए फौरी मुज़ाकरात करें। गजा के लोग ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। और पाकिस्तान और इंग्लैंड का तीसरा T20 आज खेला जाएगा। सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बरतरी। इंग्लिश कप्तान जॉश बटलर बच्चे की मुतवक्का विलादत की वजह से तीसरा T20 नहीं खेलेंगे। मोइन अली टीम की क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कहते हैं, हम किसी भी वक्त किसी भी टीम को हरा सकते हैं। दूसरे मैच की गलतियां नहीं दोहराएंगे। टीम सीरीज जीतने के लिए और आज़म है।